I am confident that you will allow us to represent our voice, allow us to speak, allow us to represent the voice of the people of India. 18वीं लोकसभा के लिए ये दिन खास रहा। लोकसभा स्पीकर का चुनाव, हंसती मुस्कुराती तस्वीरें, विपक्ष में भी खुशी की लहर। आखिर 10 साल बाद विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष का पद जो मिला है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, विपक्ष की आवाज बन गए हैं और राहुल गांधी ने सदन में भारत के लोगों की आवाज को विपक्ष की आवाज बताया। ऐसे में यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि अब राहुल गांधी को आधिकारिक तौर से कौन कौन सी शक्तियां हासिल होने वाली है। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि गांधी परिवार को तीसरी बार ये पद मिला है। गांधी परिवार से सोनिया गांधी विपक्ष की नेता रह चुकी हैं। उन्होंने 13 अक्टूबर 1999 से 6 फरवरी 2004 तक नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभाई है। इसके अलावा राजीव गांधी 18 दिसंबर 1989 से 24 दिसंबर 1990 तक नेता विपक्ष रह चुके हैं। मालूम हो कि 10 साल बाद कांग्रेस को नेता विपक्ष का पद मिल गया है, क्योंकि 2014 और 2019 में कांग्रेस के पास इतने सांसद ही नहीं थे कि वो नेता विपक्ष का पद पाते। नियम तो ये है कि कम से कम कुल संख्या का 10% सांसद आपकी पार्टी के पास होने चाहिए। इस बार 99 सांसद वाली कांग्रेस इस पैमाने पर पहुंची है। इसी वजह से 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष का पद कांग्रेस ले सकी है। अब जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं तो इस लिहाज से वो उस कमेटी का हिस्सा बन जाएंगे जो सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल या लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के चेयरपर्सन और सदस्य भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त चुनावों के आयुक्त की नियुक्ति करती है। इन तमाम नियुक्तियों में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे और पहली बार ऐसा होगा जब इन फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी उनकी सहमति लेनी होगी। राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष होने के बाद वो सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी कर सकेंगे। राहुल गांधी उस लोक लेखा समिति के भी प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्चों की जांच करती है और उनकी समीक्षा करने के बाद टिप्पणी भी करती है। अब एक बार ये भी जान लेते हैं कि राहुल को कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं। नेता प्रतिपक्ष होने के बाद लीडर्स ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होती हैं जो कि कैबिनेट मंत्री के होते हैं। अब राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उन्हें कैबिनेट मंत्री की तरह सरकारी सचिवालय में एक दफ्तर मिलेगा। कैबिनेट मंत्री की रैंक के मुताबिक उच्च स्तर की सुरक्षा मिलेगी और उन्हें मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपए मिलेंगे, जो एक सांसद के वेतन से कहीं ज्यादा होंगे। एक सांसद को वेतन और दूसरे भत्ते मिलाकर हर महीने लगभग 2.25 लाख रुपए मिलते हैं। All the members of the House who have won their election. Thank you very much.